नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आज मैं आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं और वो टॉपिक है भक्ति आंदोलन। और भक्ति आंदोलन में मैं आज आप सभी को रामानंद के विषय में, कबीर के विषय में एवं रविदास के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य बताएंगे जो आप सभी के परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। चलते हैं भक्ति संत। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, ये भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में शुरू हुआ अलवार और नायनार संतों के माध्यम से। अलवार एवं नायनार संतों के माध्यम से ये भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। अलवार जो होते हैं विष्णु के उपासक संत होते हैं और नायनार जो होते हैं ये शिव के उपासक संत होते हैं। भक्ति आंदोलन ये दक्षिण भारत में शुरू हुआ, तो भक्ति आंदोलन को ये दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लेके आया? रामानंद। तो आइए आज हम सब जानेंगे रामानंद, कबीर एवं रविदास के विषय में वो तथ्य जो परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी है। आप मेरे चैनल पर अंत तक बने रहिएगा ताकि मैं एक एक तथ्य को समझा सकूं एवं आपको याद करा सकूं। आइए चलते हैं हम रामानंद के विषय में जानने। सबसे पहले हम जानेंगे रामानंद। ये रामानंद जो थे ये रामानुजाचार्य के शिष्य थे। रामानंद ये किसके शिष्य थे? ये रामानुजाचार्य के शिष्य थे। और भक्ति आंदोलन को ये दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लेकर के आया? रामानंद। रामानंद ने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लेकर के आए। और आगे है राम की जो पूजा है, राम की पूजा को लोकप्रिय किसने बनाया? तो रामानंद। रामानंद राम की पूजा को लोकप्रिय बनाया और रामानंद ये प्रथम संत थे। रामानंद ये प्रथम संत थे जिन्होंने अपने उपदेश का माध्यम हिंदी को बनाया। रामानंद प्रथम संत थे जिन्होंने अपने उपदेश का माध्यम हिंदी को बनाया, राम की पूजा को लोकप्रिय बनाया। और रामानंद जो थे ये उत्तर भारत के ये प्रथम भक्ति संत थे। उत्तर भारत का प्रथम भक्ति संत कौन था? ये रामानंद थे। और रामानंद एक ऐसे संत थे जो सभी जाति के लोगों को शिष्य बनाया। रामानंद एक ऐसे संत थे जो सभी जाति के लोग को अपना शिष्य बनाया। और चलते हैं कौन कौन इनके शिष्य थे, उनकी जाति क्या थी। तो सबसे पहले आते हैं कबीर, यानी ये कबीर जो थे रामानंद के ये जुलाहा शिष्य थे। कबीर जो थे रामानंद के ये जुलाहा शिष्य थे। कबीर के जो रविदास शिष्य थे वे क्या थे? चर्मकार थे। यानी रामानंद के चर्मकार शिष्य कौन था? ये रविदास थे। रामानंद के जाट शिष्य कौन था? ये धन्ना था। रामानंद के नाई शिष्य कौन था? सेना। और रामानंद का ये कसाई शिष्य कौन था? सदना। और रामानंद का ये राजपूत शिष्य कौन था? पीपा। और रामानंद के ब्राह्मण शिष्य कौन थे? तो महानंद, परमानंद और सुखानंद। महानंद, परमानंद, सुखानंद ये रामानंद के ये ब्राह्मण शिष्य थे। और रामानंद की एक बेस्या शिष्या थी, उसका नाम क्या था? गंगा। रामानंद की बेस्या शिष्य कौन थी? ये गंगा थी। मैंने आप सभी को बताया रामानंद के विषय में वो तथ्य जो आप सभी के परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी है। चलते हैं कबीर के विषय में वो तथ्य जानने जो आप सभी के परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी है। सबसे पहले ये कबीर जो थे ये निर्गुण क्या थे? संत थे। कबीर ये निर्गुण संत थे। मैं बता दूं कि भक्ति आंदोलन में संतों की दो आपकी शाखाएं थी। एक निर्गुण संत थे, एक सगुण संत थे। निर्गुण जो संत होते थे उनके अनुसार ईश्वर निराकार होता है। निर्गुण संत के अनुसार ईश्वर निराकार होता है। सगुण संत के अनुसार ईश्वर शरीरधारी होता है। और कबीर जो थे ये प्रमुख आपके निर्गुण संत थे। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे। कबीर के गुरु रामानंद थे। और कबीर एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। कबीर एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। कबीर को नीमा एवं नीरू नामक जुलाहे ने लालन पालन किया था। कबीर को नीमा एवं नीरू नामक जुलाहे ने
लालन पालन किया था। कबीर के जो फॉलोअर थे हिंदू और मुसलमान दोनों थे। कबीर के जो शिष्य थे, कबीर के जो अनुयायी थे, हिंदू और मुसलमान क्या थे? आपके दोनों थे। कबीर की दरगाह कहाँ पर है? मगहर में है। कबीर जो थे सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। यही सिकंदर लोदी है जिसने आगरा शहर को बसाया था। और कबीर के जो उपदेश है वे कहाँ संकलित है? कबीर के उपदेश जो हैं ये बीजक ग्रंथों में क्या जी संकलित है। बीजक ग्रंथों में कबीर के उपदेश का संकलन है। अब चलते हैं कबीर के प्रमुख कौन कौन सा ग्रंथ है, तो ध्यान दीजिएगा। कबीर के जो प्रमुख ग्रंथ है वो है बीजक है, साखी है, सबद है, रिखताल है, बसंत है, मंगल है और होली है। ये सभी कबीर के प्रमुख ग्रंथ हैं। कौन कौन है? बीजक है, साखी है, सबद है, रिखताल है, होली है और मंगल है और बसंत है। ये सभी कबीर के प्रमुख आपकी रचनाएं हैं। कबीर का दरगाह मगहर में है। कबीर आपके निर्गुण संत थे। कबीर एक ईश्वरवाद में विश्वास किए। नीमा और नीरू नामक जुलाहे ने लालन पालन किया। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे और कबीर के उपदेश बीजक में संकलित है। ये जो रविदास हैं, चलते हैं रविदास के विषय में। रविदास के गुरु कौन थे? ये रामानंद थे। और कबीर ने रविदास को संतों का संत कहा था। रविदास को संतों का संत किसने कहा? कबीर ने कहा था। और रविदास ने रैदासी संप्रदाय की स्थापना की। रैदासी संप्रदाय की स्थापना किसने किया? ये रविदास ने किया था। आज मैंने आप सभी को बताया प्रमुख भक्ति संत किसके किसके विषय में? रामानंद, कबीर और रविदास के विषय में। ये तीनों जो संत हैं, ये तीनों संतों के विषय में मैंने वो तथ्य बताया आप सभी को जो आप सभी के परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। पुनः मिलूंगा एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।